हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी बाल भारती पहली कक्षा यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड का है ये, और इसका लेसन नंबर है 2 और जिसका नाम है वर्षा। वर्षा यानी रेन या फिर आप कह सकते हैं बारिश। अभी देखो क्या दिया है। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ताता थैया। वे देखो कितनी सुंदर पोएम दी है, और इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। यहाँ पे दो देखो बच्चे कैसे खेल रहे हैं बारिश में, है ना। तो अभी देखो क्या दिया है। बरसा पानी झम झम झम, बारिश का जो पानी आ रहा है वो कैसे गिर रहा है। ये कह रहे हैं कवि कि झम झम झम, उसकी जो आवाज़ आ रही है वो कवि को ऐसे लग रही है कि जैसे कि झम 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 ऐसे आवाज़ आ रही। खेलो खेले आओ मिलकर हम, और इस बारिश में हम क्या करेंगे, मिलकर खेलेंगे। मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम। अभी मेघ, मेघ यानी क्या, क्लाउड। जो क्लाउड है उसका गरजना यानी कि उसका जो आवाज़ है वो कैसा आता है, घम घम घम। ये पोएट है, उनको लगता है उसका आवाज़ जो है वो घम 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 आ रहा है। और मोर जो नाचता है उसका आवाज़ कैसा आ रहा है, छम छम छम। पिकॉक जब डांस करता है ना तो उसका आवाज़ उनको कैसे लग रहा है, छम छम छम। ठीक है। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। मेंढक क्या बोल रहा है, उसका आवाज़ जो है वो कैसा आवाज़ आ रहा है। मेंढक माने कौन, फ्रॉग। फ्रॉग पता है ना आपको, यहाँ पे देखो नीचे पिक्चर में दिया है, आप देख पा रहे हैं कि इधर है, ये जो है वो फ्रॉग है। ठीक है। तो मेंढक क्या बोल रहा है, टर टर टर। उसकी जो साउंड है वो आ रही है टर टर टर। और उसके में वो क्या जताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि मुझे अब डर नहीं लग रहा है। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ताता तैया। अभी जो सारे ताल तलैया है, मतलब जो तालाब रहेंगे पानी के जो नीचे, आप पिक्चर में भी देख पा रहे, तो वो सारे ताल तालाब है वो भर गए हैं पानी के वजह से। और इसे देख के बच्चे भी खुश हो गए हैं, और वो कैसे डांस कर रहे हैं, ताता तैया ऐसे। और खुशी है, वो पूछ रही है चित्र में क्या कर रहा है, बताओ चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो उसने सवाल पूछा है कि बताओ अभी इस चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। तो शुरू में क्या दिया है, दो बच्चे हैं कि जो बारिश में डांस कर रहे हैं, और डॉग है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पे पिकॉक है, वो भी बहुत अच्छे से डांस कर रहा है, छम छम छम। और साइड में देखो यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, वो ताता तैया डांस कर रही है। फ्रॉग है वो आवाज़ निकाल रहा है, और डक है जो कि पानी में तैर रहे हैं। ये आपको बताना है। अभी इसका एक कहानी भी दी है इसमें, तो आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। चलो क्या दी है देखो। 4 वर्ष पहले की बात है। रोहन, गुरमीत, मारिया, हमीद गांव के बाहर बैठे थे। एकाएक आसमान में बादल गड़गड़ाने लगे। बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई। चारों ओर पानी भर गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन कागज की नावों को पानी में छोड़ने लगे। इतने में जोर की बिजली कड़की। अभी देखो 4 साल पहले की बात है, मतलब 4 साल पहले क्या हुआ था, कुछ फ्रेंड्स थे, उनके नाम क्या थे, रोहन, गुरमीत, मारिया और हमीद। ये कहाँ बैठे थे, गांव के बाहर बैठे थे। और फिर क्या हुआ, अचानक यानी यकायक आसमान में क्या हुआ, बादल गड़गड़ाने लगे। क्लाउड से वो आवाज़ करने लगे ज़ोर ज़ोर से। और क्या हुआ, बहुत तेज़ से बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई कि चारों ओर पानी भर गया, है ना। जब ज़्यादा बारिश होती है तो सभी जगह पे पानी पानी दिखाई देता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो गया। वर्षा थमने के बाद मारिया और रोहन ने क्या किया, जब थमने के बाद यानी कि जो कि बारिश है वो रुक गई थोड़ी देर बाद, उसके रुकने के बाद मारिया और रोहन है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं एक लड़का और लड़की है। तो लड़की का नाम है मारिया और लड़के का नाम है रोहन। उन्होंने क्या किया, कागज़ की नाव बनाई और वो पानी में छोड़ दी, मतलब खेल खेल में। देखो नाव भी उन्होंने बना के छोड़ी है, कितने अच्छे से तैर रही है, ऐसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और इतने में क्या हुआ, जोर की बिजली कड़की। बिजली पता है ना आपको,
बिजली का साउंड कैसे ज़ोर से आता है, खड़ाम धड़ाम करके, वैसे आवाज़ आने लगी। अभी यहाँ पे देखो क्या है, हामिद फिसल कर गिर गया, गुरमीत चिल्ला पड़ा, चरवाहा डरकर पेड़ से सटकर खड़ा हो गया। उसी रास्ते से छाता लिए दीनानाथ जी सोहन के साथ जा रहे थे। उन्होंने चरवाहे को समझाया कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए, बिजली गिरने का डर रहता है। अभी देखो पिक्चर में भी दिया है, देखो हामिद फिसल कर गिर गया। ये जो हामिद नाम का लड़का है वो फिसल के गिर गया है, कीचड़ रहता है, बारिश रहती है, उसके वजह से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसके वजह से क्या हुआ, ये ब्लू शर्ट वाला लड़का है गुरमीत, वो चिल्ला पड़ा, वो चिल्लाया अरे गिर गया ऐसे। चरवाहा जो है, जो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि पेड़ के नीचे एक चरवाहा खड़ा है। चरवाहा मतलब क्या, वो अपने कैटल्स को, गाय बकरी इनको चराने के लिए लेके आया है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है। तो चरवाहा जो है वो पेड़ से सट कर, मतलब पेड़ के एकदम नज़दीक खड़ा हो गया। और उसी रास्ते से कौन जा रहे थे बताओ, दीनानाथ। यहाँ पे ये जो येलो शर्ट वाले इंसान हैं उनका नाम है दीनानाथ जी, और उसके साथ कौन था, सोहन। सोहन और दीनानाथ जी साथ में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ के साथ सट के खड़ा है, तो उन्होंने चरवाहे को क्या समझाया कि उन्होंने कहा कि बरसात में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि बिजली गिरने का डर रहता है ना। अच्छी बात बताई ना उन्होंने। अभी आगे देखो क्या हुआ, दीनानाथ जी का कहना मानकर वह पेड़ के नीचे से हट गया। तभी उसी पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी, पेड़ टूटकर गिर गया। बड़ों का कहना मानने के कारण चरवाहे की जान बच गई। चरवाहे ने दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा। सभी अपने अपने घर चले गए। अभी देखो दीनानाथ जी ने एक अच्छी बात बताई चरवाहे को कि बारिश के दिनों में ऐसे बरसात में पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन दीनानाथ जी का यह कहना उस चरवाहे ने सुन लिया, मान लिया, और वो तुरंत पेड़ के नीचे से हट गया। तभी क्या हुआ कि उसी पेड़ पर एक बिजली कड़कड़ाते हुए गिर गई, और उसके वजह से क्या हुआ, पेड़ जो है वो टूटकर गिर गया। और क्या हुआ, बड़ों का कहना मानने के वजह से, मतलब दीनानाथ जी का कहना उसने मान लिया था ना, उसके वजह से क्या हुआ, चरवाहे की जान बच गई। अगर वो उसी पेड़ के नीचे रहता था तो उसकी जान नहीं बचती थी। इसीलिए उस चरवाहे ने क्या किया, दीनानाथ जी को धन्यवाद कहा, मतलब उनको थैंक यू कहा कि आपके वजह से मेरी जान बच गई ऐसे। और सभी जो बच्चे या दीनानाथ जी चरवाहे जो थे, सभी जन वो अपने अपने घर चले गए। अभी देखो यहाँ पे आनंद क्या कह रहा है, चलो कागज़ की नाव बनाएं। कागज़ बोल रहा है अभी, आनंद बोल रहा है कि अभी हम कागज़ की नाव बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम आज आपने सीखी और बहुत ही प्यारी कहानी भी सुनी। तो आप इसे पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।